तो पहला हम लोग को क्या पढ़ना है कि केल्विन और सेल्सियस क्या होते हैं। दूसरा केल्विन और सेल्सियस क्या होता है में संबंध। अब तब तीसरा टॉपिक में न्यूमेरिकल कुछ हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और फिर चौथा टॉपिक आपका होगा जिसमें हम लोग जो प्रश्न के 9th है ना, 9th पर जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना बात हम लोग आज पहले समझते हैं, ठीक है। हाँ। तो देखो पहले तो इन सभी के बारे में, अच्छा इसको मेन जो बना लो ताप कहाँ होता है। तो पहले हम लोग एक चीज़ जानेंगे जिसका नाम होगा ताप। टेम्परेचर जिसको कहते हैं, ताप कहाँ होता है। तो कहोगे कि ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु गर्म है कि ठंडा है। तो पहले तो ये लिख लेना कि ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु गर्म है या ठंडा है। ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु गर्म है या ठंडा है। पहला बात जान गए। मान लो कि कोई वस्तु आपके पास है, क्या है वस्तु, यहाँ वस्तु है, यहाँ मान लो 50 डिग्री तापमान है, यहाँ 100 डिग्री तापमान है। ठीक है, कहा कि बताओ कौन गर्म होगा। तो जहाँ तापमान अधिक है तो ना, तो ये गर्म ऐसा होगा ठंडा, और ये क्या होगा ठंडा। तो कैसे जाने, हम क्यों कह दिए कि गर्म है ठंडा है। हाँ, इसका ताप अधिक है तो गर्म करेंगे तो अधिक आपको जलन होगा, जलाएगा। ठंडा है तो कम जलाएगा। तो ताप जान गए, ठीक। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है तापमापी। तापमापी कहेगा तो कहना कि ताप नापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। ऐसे नाम है ना, ताप मापने वाला जो यंत्र होता है उसको थर्मामीटर से बुखार ना पड़ जाता है। हाँ। वही बात इसमें होगा। थर्मामीटर तापमापी है। तो कह सकते हैं ताप मापने या नापने जो भी कहो वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। ताप नापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। हम चाहें तो उदाहरण में लिख सकते हैं थर्मामीटर। ठीक है ना। अब आ जाओ तापमापी के प्रकार। तापमापी के प्रकार तापमापी के प्रकार कह देना कि जो तापमापी होता है 3 प्रकार के होते हैं। तापमापी 3 प्रकार के होता है, ठीक है। तापमापी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जो पहला होता है, उसका नाम होता है थर्मामीटर ना, सेल्सियस। पहला का नाम होता है सेल्सियस। ठीक है ना। यह डिग्री सेल्सियस से प्रदर्शित किया जाता है। यही में थोड़ा बता देते हैं। प्रदर्शित किया जाता है तथा लिख लेना, तथा मनुष्य का ताप सेल्सियस में कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ रहे? इसको किससे? डिग्री सेल्सियस से प्रदर्शित करते हैं। और स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है वो कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है। अब आ जाओ दूसरा एक चीज़ होता है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट से प्रदर्शित करते हैं। लिख देना कि फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट से प्रदर्शित करते और स्वस्थ मनुष्य का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। माने अगर कोई व्यक्ति है वह स्वस्थ है, सो कोई बुखार नहीं है, टेम्परेचर एकदम सही है, तो इतना होता है। ठीक है। उसके बाद से हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है केल्विन। क्या नाम होता है? केल्विन। लिखना केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं। केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं और यह ताप का मात्रक होता है और एक स्वस्थ मनुष्य का ताप केल्विन में लगभग 310 केल्विन होता है। कितना होता है? लगभग 310 केल्विन होता है। हमारे स्वस्थ मनुष्य का जब टेम्परेचर की बात करोगे कितना केल्विन होता है। अब आ जाओ एक और हेडिंग, ये वाला केल्विन और सेल्सियस में संबंध। तो केल्विन और सेल्सियस में संबंध का सूत्र क्या होता है? के बराबर 273 प्लस सी। के बराबर 273 प्लस सी। देखो कैसे क्वेश्चन आपका आता है। उस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन 1 कह दिया कि एक व्यक्ति का ताप 127 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में मान बताइए। केल्विन में मान देखो कैसे हल करोगे। हल जब करोगे तो स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा है। ताप कितना? 127 डिग्री सेल्सियस, तो सी का मान दे दिया 127 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछ रहा है, इसका मतलब के का मान पूछ रहा है। ध्यान देना, जब 127 डिग्री सेल्सियस सी बराबर लिखा है, के का मान पूछ रहा है, तो एक सूत्र होता है के बराबर 273 प्लस सी। के बराबर 273 प्लस सी। के वैसे ही 273 वैसे ही, जहाँ सी होता है 127, तो के बराबर जोड़ दोगे तो 400 केल्विन हमारा आंसर आएगा। समझ में आया? हाँ। अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो बता देंगे। हाँ। एक और सवाल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 मान लो कि आपके यहाँ पर के बराबर मान दे दिया 400, तो कहता है कि सी का मान बताइए। के का मान कितना है? 400। और किसका मान बताना? सी का। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है? के बराबर 273 प्लस सी। नहीं, के जगह पर 400 रखा जाएगा, इधर जाएगा तो -273 बराबर सी। घटा दोगे तो 127 डिग्री सेल्सियस। तो यानी सी बराबर 127 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो नोट कर लो। तो कहोगे किसी पिंड में जो बल लगता है, जो क्षेत्रफल होता है, मैं कह देना किसी पिंड पर, किसी पिंड के लिखना बल और क्षेत्रफल के अनुपात को
दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, देख रहे हो ना। और क्या कह सकते हो, लिख लेना दाब बराबर न्यूटन बल बटा क्षेत्रफल है, ये फार्मूला होता है। दाब बराबर या बटा का है ए पी बराबर, जहाँ लिख लेना प्रदर्शित करते हैं, लिख रहे हैं। हाँ लिख लो, जहाँ लिखते चलो, जहाँ पी दाब है, एफ बल है, ए क्षेत्रफल है, और ठीक है। पी क्या है, दाब है, एफ बल है इसका और ए आपका क्षेत्रफल है, देख लो इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल को हल करेंगे। जैसे मान लो दे दिया तुम्हारे पास एक उदाहरण, यह बराबर 50 न्यूटन, ए बराबर 20 मीटर स्क्वायर। पी आपको निकालना है, तब पी बराबर होता है सूत्र में, या पानी होता है ना, हाँ तो जहाँ एफ है तहाँ भर दो, हाँ कितना 50, 50 जहाँ ए तहाँ भर दो 20 है, 0 से 0, 5/2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, इतना मात्रा को लिख लेना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक और लगा लेते हैं, उदाहरण 2, या बराबर मान लो 100 न्यूटन, ए बराबर 10 मीटर स्क्वायर। लगा लोगे? अरे जब एफ दलबा, हाँ आइए दलबा, हाँ पी पूछा था हाँ तो निकाल दो, पी बराबर एफ बटा ए, तो जहाँ एफ है तो रख 100 और जहाँ ए बताना 10, 1 से 1 कैंसिल, 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब एक और लिख लो, एक और 3 देख लो, यह बराबर 200 न्यूटन, ए बराबर 100 मीटर स्क्वायर। पी आपको निकालना है, तो फिर सूत्र लिख दो, पी बराबर यह पाने यह कमान 200, ए कमान 100, कट गया 2 बार, तो 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। समझ आया? तो इस तरीके से अगर दाब के बारे में भी पूछेगा तभी हम लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। बता दोगे सब लोग? अब आ जाओ, देखो हम लोग अब पाठनीय प्रश्न को हल करेंगे। माने पेज नंबर 9 क्वेश्चन आंसर है। पेज नंबर 9 का हल करेंगे। क्वेश्चन इसमें देखो, फर्स्ट निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलेगा। हाँ 300 मन कह रहा है कि तापमान है, तापमान को सेल्सियस में बदलना है। तापमान को किस में बदलना है? सेल्सियस में। हाँ, ए नंबर आपका दिया है 300 केल्विन, बी नंबर दिया है 573 केल्विन। केल्विन का आता है ना, ए को हल करो, पहले ए को हल करो, समझो कि के का मान दिया, के बराबर 300, सी आपको पूछ रहा है, तो के बराबर 273 प्लस
यहाँ के आता है 300 273 प्लस 300 माइनस 273 बराबर सी। तो 10 में से 27 डिग्री सेल्सियस आप पाइएगा। सी बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? हाँ ये तो फार्मूला आप पढ़े थे ना, हाँ इसी में अभी जस्ट बताया गया था। सी के जा पर रख दो, आ जाएगा। अब बी को हल कर लो। 300 बी कहता है ना 573 है, तो के का मान 573 केल्विन, और सी आपको निकालना है। तो फिर यहाँ पर सूत्र का यूज करो, के बराबर 273 प्लस सी में रख दो तो आंसर आ जाएगा। जहाँ के होगा 573 273 प्लस सी, 573 माइनस 273 बराबर सी। 0 300 डिग्री सेल्सियस, यानी सी बराबर 300 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 2 पर आ जाते हैं। कराए कि निम्नलिखित तापमान पर जल का भौतिक अवस्था बताइए। ए का मान दिया है 250 डिग्री सेल्सियस, बी का मान दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ए का उत्तर लिख लो। जल मान लीजिएगा ना 250 डिग्री सेल्सियस पर जल गैस अवस्था में पाया जाएगा। गैस अवस्था में पाया जाता है। अब बी नंबर का उत्तर लिख लो। बी आपका उत्तर में लिखा जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प अवस्था में पाया जाता है। 250 डिग्री सेल्सियस पर गैस अवस्था में, 100 डिग्री पर वाष्प अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 नंबर कह रहे हैं किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। चलो तीसरा का उत्तर लिखते हैं हम लोग। किसी पदार्थ का जब अवस्था बदलता है तो उसके ऊष्मा में केवल परिवर्तन होता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ताप स्थिर रहता है। जब पदार्थ अवस्था बदलता है तो केवल उसके ऊष्मा में परिवर्तन होता है, उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसका ताप स्थिर रहता है। और 4 का उत्तर लिख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर कहता है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि बताइए। तो लिख लेना, जब वायुमंडलीय गैस को
वायुमंडलीय गैस को ठंडा किया जाता है, यानी निक्षेपण विधि के द्वारा संघनन, यहाँ पर संघनन लिखे, संघनन विधि के द्वारा द्रव अवस्था में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो समझ गए ना। कोई भी आपसे पूछे कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में पाया जाता है, तो आप कह देंगे 250 डिग्री सेल्सियस पर जल गैस अवस्था में पाया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल यह भी गैस या वाष्प अवस्था में पाया जाता है। तीसरा है कि जब पदार्थ की अवस्था बदलता है तो उसके ताप स्थिर रहते हैं। क्यों? तो कह देना कि जब पदार्थ की अवस्था बदलता है तो केवल उसके ऊष्मा में परिवर्तन होता है, इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका ताप स्थिर रहता है। और 4 नंबर प्रश्न कहता है कि वायुमंडलीय गैस को द्रव में बदलने के लिए एक विधि लिखिए। तो कह सकते हैं कि वायुमंडलीय गैस को संघनन विधि के द्वारा ठंडा करके द्रव में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। इस तरीके से इतना केमिस्ट्री आता है।